इंसानी नफ्सियात एक पेचीदा मैदान है, लेकिन चंद बुनियादी असूलों को समझकर आप ना सिर्फ लोगों को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं, बल्कि किसी भी गुफ्तगू या सूरत हाल में बरतरी भी हासिल कर सकते हैं। हेलो शाइनर्स, हम यहाँ तमाम शाइनर्स को खुशामदीद कहते हैं। ये शाइन वो चैनल है जहाँ मुस्तकबिल के तमाम कामयाब लोगों को मज़ीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। ये वो ज़हनी हरबे हैं जिन्हें ज़हीन और बाअसर लोग लाशऊरी या शऊरी तौर पर इस्तेमाल करके अपनी बात मनवाते हैं। आइए इन 3 ताकतवर नफ्सियाती चालों को समझते हैं जो आपको किसी भी महफिल में सबसे ज़्यादा होशियार साबित कर सकती हैं। नंबर 1, मिरर टेक्निक, गैर महसूस तरीके से एतमाद जीतना। ये तकनीक जितनी सादा है इतनी ही गहरी और मौसर है। मिरर टेक्निक का मतलब है कि गुफ्तगू के दौरान आप सामने वाले के जिस्मानी हरकत, लहजे और अल्फाज को गैर महसूस तरीके से नकल करें। अगर वो आगे झुकता है तो कुछ देर बाद आप भी झुकें। अगर वो आहिस्ता बोल रहा है तो आप भी अपनी रफ्तार कम कर लें। इसका मकसद किसी की नकल उतारना नहीं, बल्कि एक ज़हनी हम आहंगी पैदा करना है। नफ्सियाती तौर पर हम उन लोगों को पसंद करते हैं और उन पर भरोसा करते हैं जो हमारी तरह होते हैं। जब आप किसी की अक्कासी करते हैं तो आप उनके लाशऊर को ये पैगाम भेजते हैं कि मैं आप जैसा हूँ, मैं आपको समझता हूँ। इससे फ़ौरन एक ताल्लुक़ और एतमाद का रिश्ता कायम होता है। ये तकनीक मुज़ाकरात, इंटरव्यू और ताल्लुकात बनाने में इंतहाई कारआमद है, क्योंकि ये दफ़ाई रवैये को कम करके खुलेपन को फ़रोग़ देती है। नंबर 2, फुट इन दी डोर इफ़ेक्ट, छोटी हाँ से बड़ी हाँ तक। ये एक क्लासिक नफ्सियाती असूल है जिसके मुताबिक अगर आप किसी से कोई बड़ा काम करवाना चाहते हैं तो पहले उससे एक छोटी गैर अहम दरख्वास्त करें जिसका इनकार करना तकरीबन नामुमकिन हो। जब वो शख्स इस छोटी दरख्वास्त पर हाँ कह देता है तो उसके बाद आपकी बड़ी दरख्वास्त को भी कबूल करने के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी से 5,000 रुपये उधार मांगना चाहते हैं तो पहले सिर्फ 1,000 रुपये मांगे। ये काम क्यों करता है? इसके पीछे खुद शनासी का नज़रिया काम करता है। जब कोई शख्स आपकी पहली छोटी मदद करता है तो वो लाशऊरी तौर पर खुद को एक मददगार और अच्छा इंसान समझने लगता है। जब आप दूसरी बड़ी दरख्वास्त करते हैं तो वो अपने इस नए तसव्वुर को बरकरार रखने के लिए ना कहने में हिचकिचाता है ताकि इसके अमल में तजाद ना आए। ये तकनीक सेल्स और फंड रेजिंग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। नंबर 3, साइलेंस एज पावर, जो नहीं बोलता वो कंट्रोल करता है। गुफ्तगू में अक्सर हम खामोशी के वक्फे को पुर करने के लिए बेचैन हो जाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। ज़हीन लोग जानते हैं कि खामोशी एक इंतहाई ताकतवर हथियार है। जब आप कोई अहम काम पूछने के बाद या अपनी बात मुकम्मल करने के बाद खामोश हो जाते हैं तो आप सामने वाले पर दबाव डालते हैं कि वो उस खला को पुर करे। खामोशी सामने वाले को बेचैन कर देती है और वो मज़ीद मालूमात फ्राहम करने या अपनी असल पोजीशन जाहिर करने पर मजबूर हो जाता है। मुज़ाकरात में जो फरीक खामोशी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता है वो अक्सर जीत जाता है। ये ना सिर्फ आपको पूरे एतमाद और कंट्रोल में दिखाती है, बल्कि आपको सोचने और सामने वाले के अगले कदम का अंदाज़ा लगाने का कीमती वक्त भी फराहम करती है। याद रखें, हर गुफ्तगू जीतने के लिए बोलना ज़रूरी नहीं, कभी कभी सिर्फ खामोश रहना ही सबसे बेहतरीन चाल होती है। तो दोस्तों, इन तीनों तकनीकों को समझना और सही वक्त पर इस्तेमाल करना आपको इंसानी रवैयों के खेल में एक माहिर खिलाड़ी बना सकता है। हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि वी आर हेयर टू मेक यू शाइन।